एजुकेशन, अच्छी जिंदगी की नींव, ये वो सीढ़ी है जो हर बच्चे को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। हर इंडियन पेरेंट अपने बच्चे के लिए यही सपना देखता है। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे वो हासिल करें जो वे खुद नहीं कर पाए। अच्छी एजुकेशन यानी अच्छी जॉब, अच्छी जिंदगी, ये एक ऐसा साधन है जो गरीबी की जंजीरों को तोड़ ढकता है और सकता है। ये एक टिकट है अच्छे भविष्य का। ये वो पल है जब मेहनत रंग लाती है और सपने हकीकत बनते हैं। इंडिया में एजुकेशन सिर्फ किताबों और एग्जाम से बढ़कर है। ये एक समग्र विकास का माध्यम है। ये है वैल्यूज के बारे में, कल्चर के बारे में, एक अच्छा इंसान बनने के बारे में। ये हमें हमारी जड्डों से जोड़ देता है और हमें एक बेहतर नागरिक बनाता है। खुद को कुछ बनाने के बारे में और समाज को वापस देने के बारे में। ये हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने समाज में योगदान दे सकते हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम ये परफेक्ट नहीं है। इसमें कई खामियां हैं जो सुधार की मांग करती हैं। इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। कई बच्चे आज भी अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। हमें इनके बारे में बात करनी होगी, इन्हें समझना होगा और सॉल्यूशन ढूंढने होंगे। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हर बच्चे को समान अवसर मिल सके। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये एक ऐसा ढांचा है जो हमारे देश के भविष्य को आकार देता है। ये हम सबको प्रभावित करता है। ये हमारे समाज की नींव है और इसे मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आइए इसे समझें, इसे बेहतर बनाएं और इसे सबके लिए कामयाब बनाएं, ताकि हर बच्चा अपने सपनों को साकार कर सके और हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ आ सके। हमारे एजुकेशन सिस्टम का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। गुरुकुल याद है? स्टूडेंट्स अपने गुरुओं के साथ रहते थे, शास्त्रों से लेकर मार्शल आर्ट्स तक सब कुछ सीखते थे। फिर आए अंग्रेज, वे अपना सिस्टम लेकर आए। अंग्रेजी पर जोर, क्लर्कों पर जोर, प्रशासन पर जोर। एक नए युग की शुरुआत हुई। आजादी के बाद हमने शिक्षा के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। ज्यादा स्कूल, ज्यादा कॉलेज, ज्यादा अवसर, लेकिन चुनौतियां वो बनी रहीं। आज हम एक दौराहे पर खड़े हैं। हमें अपनी विरासत को संजोते हुए भविष्य को अपनाना होगा। ये सफर जारी है। तो आज सिस्टम कैसे काम करता है? हम प्राइमरी स्कूल से शुरू करते हैं, फिर सेकेंडरी में जाते हैं, उसके बाद कॉलेज या वोकेशनल ट्रेनिंग। सरकार एक बड़ी भूमिका निभाती है। यह स्कूल, कॉलेज चलाती है और पाठ्यक्रम तय करती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो ज्यादा विकल्प प्रदान करते हैं। एग्जाम्स पर बहुत जोर है। बोर्ड एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये एक प्रेशर कुकर जैसा माहौल है। लेकिन याद रखें, एजुकेशन सिर्फ एग्जाम्स के बारे में नहीं है। ये सीखने, बढ़ने, एक अच्छा इंसान बनने के बारे में है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, अच्छे टीचर्स की कमी, पुराना पाठ्यक्रम, ये लिस्ट बहुत लंबी है। क्वालिटी एक बड़ा मुद्दा है। रट्टा मारना अभी भी प्रचलित है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। फिर है अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर। क्वालिटी एजुकेशन महंगी है। कई होनहार छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। हमें इन रुकावटों को दूर करना होगा, तभी हम अपने युवाओं की वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं। सेक्शन 5, शिक्षा में टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर। टेक्नोलॉजी एजुकेशन को बदल रही है। कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ये सब हमारे सीखने के तरीके को बदल रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म तेजी से BRH रहे हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और कोर्सेज की एक विशाल रेंज प्रदान करते हैं। टेक्नोलॉजी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाट सकती है। ये देश के दूर दराज के इलाकों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सकती है। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी तक समान पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। हर बच्चे के पास लैपटॉप या इंटरनेट नहीं है। डिजिटल डिवाइड एक वास्तविक चुनौती है। सेक्शन 6, NEP 2020, शिक्षा के लिए एक नया सवेरा। 2020 में सरकार ने एक नई शिक्षा नीति पेश की। यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
या NEP 2020 का उद्देश्य शिक्षा में क्रांति लाना है। यह नीति शिक्षा के हर पहलू को छूती है, चाहे वह प्रारंभिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा। यह होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्किल बेस्ड लर्निंग और एजुकेशन को 21वीं सदी के हिसाब से ढालने पर केंद्रित है। इसमें छात्रों के समग्र विकास पर जोर दिया गया है ताकि वे न केवल अकादमिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से भी मजबूत बन सकें। वोकेशनल ट्रेनिंग पर सफलता के लिए कई रास्ते बनाने पर जोर दिया गया है। यह नीति छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विभिन्न करियर विकल्पों की ओर मार्गदर्शन करती है। पारंपरिक कला और शिल्प को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यह न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है बल्कि छात्रों को रचनात्मकता और नवाचार के लिए प्रेरित भी करता है। NEP 2020 सही दिशा में एक कदम है, लेकिन कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। नीति का प्रभाव तभी दिखेगा जब इसे जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू किया जाएगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव लाए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो ताकि हर बच्चे को समान अवसर मिल सके। यह नीति केवल एक दस्तावेज नहीं है बल्कि एक दृष्टिकोण है जो भारत के भविष्य को आकार देने की क्षमता रखता है। सेक्शन 7, दुनिया से सीखना, फिनलैंड और जापान से सीख। दूसरे देशों ने एजुकेशन में अच्छा प्रदर्शन किया है। उनकी शिक्षा प्रणालियां हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। उदाहरण के लिए फिनलैंड अपने विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली के लिए जाना जाता है। वे समानता पर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों पर और शिक्षण के नवीन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीखने को मनोरंजक बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके स्कूलों में छात्र केवल किताबों से नहीं बल्कि प्रायोगिक गतिविधियों से भी सीखते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके छात्र उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। उनकी सफलता का रहस्य उनके शिक्षा प्रणाली में छिपा है। जापान एक और उदाहरण है। वे अनुशासन, कड़ी मेहनत और शिक्षकों के प्रति सम्मान पर जोर देते हैं। जापानी शिक्षा प्रणाली में छात्रों को बचपन से ही अनुशासन और नैतिकता सिखाई जाती है। हम इन देशों से सीख सकते हैं। उनकी शिक्षा प्रणालियां हमें दिखाती हैं कि कैसे एक संतुलित और प्रभावी शिक्षा प्रणाली बनाई जा सकती है। उनके सर्वोत्तम प्रथाओं को अपने संदर्भ में ढालें और भारत में एक विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली तैयार करें। यह समय है कि हम अपने शिक्षा प्रणाली में सुधार करें और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएं। इससे हमारे छात्रों को भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। सेक्शन 8, एक उज्जवल भविष्य की ओर, एक बेहतर सिस्टम के लिए सुझाव। तो हम अपनी शिक्षा प्रणाली को कैसे बेहतर बना सकते हैं? यह एक सामूहिक प्रयास है। हम सभी की भूमिका है। हमें शिक्षा में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। बेहतर बुनियादी ढांचा, शिक्षकों का वेतन ज्यादा, योग्य छात्रों के लिए ज्यादा स्कॉलरशिप। आइए पाठ्यक्रम में बदलाव करें। इसे और अधिक प्रासंगिक और अधिक कौशल उन्मुख, क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या समाधान पर केंद्रित बनाएं। और आइए मूल्यों के महत्व को न भूलें। नैतिकता, करुणा, सहानुभूति, ये किसी भी विषय की तरह ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन 9, शिक्षा हमारी साझा जिम्मेदारी। शिक्षा केवल सरकार या शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक साझा जिम्मेदारी है। माता पिता, समुदाय, समाज, हम सभी को योगदान करने की आवश्यकता है। आइए हम अपने बच्चों को सीखने, प्रश्न पूछने, तलाशने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए घर और अपने समुदायों में सीखने का माहौल बनाएं। याद रखें, शिक्षा एक उज्जवल भविष्य की कुंजी है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए, हम सभी के लिए। इसे बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करें।